सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों को लेकर चल रही सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रवासियों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। उनसे ना तो बस का किराया लिया जाए, न ट्रेन का किराया लिया जाएगा। रेल का किराया जो होगा वो राज्य साझा करेंगे। फंसे हुए कामगारों को उनके स्थान पर खाना मुहैया कराया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि कब तक के लिए ट्रेन या बस में सवार होने का वो इंतजार करेंगे। जो प्रवासी सड़कों पर चलते पाए जाएं, उन्हें तुरंत शेल्टर होम ले जाया जाए, उनके लिए खाने का इंतजाम हो। अगले शुक्रवार तक सभी को कोर्ट में ये ब्यौरा दाखिल करना है एक रिपोर्ट की शक्ल में, जिसमें मजदूरों की संख्या, उनके ट्रांसपोर्टेशन का तरीका, रजिस्ट्रेशन का तरीका, उनको दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा सभी कुछ होगा और अगली सुनवाई 5 जून को होगी। हमारे साथ आशीष भार्गव हैं। आशीष, आखिर कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ा और इसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि जो परेशानियां हैं उसके ऊपर अब कुछ कार्रवाई हो फौरन और ये खत्म हो। इसकी जो डिटेल्स सामने आई हैं उसके बारे में जरा आप एक बार समझाएं कि अब इसके बाद किस तरह के सुधार नजर आएंगे। जी देखिए, कई महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसके पास संविधान ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं पूरे देश के लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें दखल दिया है। अभी तक सिर्फ हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों में अपने स्तर पर, अपने राज्यों के स्तर पर वो काम कर रहे थे क्षेत्राधिकार में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी डायरेक्शन दी है। यानी जो किराए के भुगतान की जो बात थी, जो स्टेट आपस में लड़ते थे कि कौन किराया देगा, वो सेटल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य ही आपस में किराया साझा करेंगे। जहां से ट्रेन चल रही है वो राज्य, और जहां पहुंच रही है, जहां मूल स्थानों पर, वो राज्य आपस में तय करेंगे। सबसे अहम बात है कि राज्यों को अब एक बड़ी छूट दी है कि राज्य जब अनुरोध करेंगे रेलवे से कि वो ट्रेन चलाएं, तो रेलवे को वो सुविधाएं ट्रेन वो चलानी पड़ेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही कहा है कि किसी भी तरीके का कोई किराया श्रमिकों से नहीं लिया जाएगा, और उनको रजिस्ट्रेशन जब किया जाएगा तो उनको बताया जाए कि कब तक उन्हें इंतजार करना होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। साथ ही साथ उनके रहने के लिए शेल्टर होम, उनके खाने पीने की व्यवस्था स्टेट करेंगी, रेलवे भी खाना उनको देगी, और सड़कों पर अगर कोई चलता पाया जाए तो उसको शेल्टर होम दिया जाए और तुरंत उसके खाने पीने की व्यवस्था हो। ये तमाम अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए और मैकेनिज्म पूछा है पूरा राज्यों से और केंद्र सरकार से कि आखिर किस मैकेनिज्म आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, और राहत शायद लग रहा है कि हमारे जो मजदूर चल रहे हैं उनको मिलेगी। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है एक झटका भी है। जिस तरह से सरकारों ने, केंद्र हो या राज्य सरकारों ने, जिस तरह से ये प्रवासी मजदूरों के मामले को संभाला और जिस तरह से उन पे एहसान लग रहा था कि किया जा रहा था ट्रेन चलाते हुए। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत में जब मजदूर इकट्ठा हुए निधि, उस समय हम देख रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर भी इकट्ठे हो गए थे, महाराष्ट्र में भी इकट्ठे हो गए थे। लेकिन उस समय केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में रुख ये था कि इन लोगों को नहीं भेजा जा सकता उनके राज्यों में, क्योंकि वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना फैलने का डर है। लेकिन इसके बाद मई में ट्रेन चलाई गई। अब केंद्र सरकार ने आंकड़ा दिया है कि 1 से 27 मई के बीच में जो 1335 ट्रेन चलाई गई, और उसमें माफ कीजिएगा, ट्रेन चलाई गई 91 लाख लोगों को अब तक मूल स्थानों पर उनके भेजा जा चुका है। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार अब दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि हालांकि कांग्रेस भी शामिल थी इस हियरिंग में, लेकिन केंद्र सरकार विरोध कर रही थी, राजनीतिक आरोप लगा रही थी। लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को एज ए ऑफिसर ऑफ कोर्ट, एज ए वकील सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और उनकी बातों पर भी गौर करने की बात कही है। तो लिहाजा 5 जून को काफी अहम सुनवाई होगी, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपना प्लान रखेंगी, एक्शन प्लान रखेंगी। लेकिन ये एक बात साफ है कि अब जो जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काम कर रही थी, जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, सिर्फ हाई कोर्ट कुछ राज्यों के जरूर मुखर थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुखर हो चुका है। और बड़े बड़े आज सवाल भी किए गए हैं, बहुत सारे राज्यों से भी पूछा गया है कि किस तरीके के इंतजाम, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो शेल्टर होम में नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है। ये तमाम सवाल आज पूछे हैं और इन तमाम चीजों के जवाब भी मांगे हैं। आशीष, धन्यवाद।